गणपति ओम नमो शिवाय। सरस्वती दो शुभमती तो कंठ बिराजो आय। बोले मावजी महाराज की। देखो भाई मावजी महाराज ने कहा है जो डूंगरपुर जिला में गांव सावलो है जहां पर महाराज जन्म धरे है। संत मावजी महाराज कालीन ग्रंथ में देखो श्री रविंद्र जी पंड्या ने लिखकर लोगों को भक्ति की ओर बढ़ने का एक मार्ग दर्शन दिखाया है। बताया संत विज्ञा मावजी महाराज संत विज्ञा देखो मावजी महाराज बड़े ही महान संत ब्याही। अरे भारी गांव सावला में ओदिच ब्राह्मण जो देखो पिता को नाम गर्दालम जी। सुनो सामलो बालपनानी बात जो भगवान कृष्ण जो लीला करी जो ही देखो मावजी महाराज के लीला बताई। अरे अवतार ली दो। हाँ ग्वाल वाले साथ में देखो गौवा चराता वन में भाई भाई गोप गोपी जो देखो जो भगवान लीला बताई जो एवी लीला देखो मावजी महाराज ने बताई सा। आगे की कथा फिर ध्यान लगाने सुन लो भाई। सुना दो सा। संत भया महान बावजी लीला अजब बतावे रे।
माँ जी महाराज जब बड़ा हो जावे तो लोग उन्होंने कही केवे गाड़ा कई केवे तो माँ जी महाराज ने क्योंकि अच्छे लागे कि भगत बताए कि भगत तो पागल नहीं वे तो घना लोग केवे ये तो गाड़ा है। आगे एक बात सुनो, एक बेनिया नाम का एक डाकू था। अरे जो देखो लोगों से धन मार खोस लेता, चोरी कर तो जैसे देखो कंस के भांति वो बेनिया अत्याचार भिलावे। भाई भाई तो देखो अत्याचार जब बढ़ जाए भगवान रो अवतार हुआ करे जरूर वे। माँ जी महाराज जो निष्कलंक अवतार बतायो है। आगे देखो इन्होंने क्या क्या जो लीला बताई है वो आप ध्यान लगा कर सुनो। सुना वो ये बातें बहुत ही जो संत लोगों की बारी की है और इन्होंने बहुत ही भविष्यवाणी की है। जरूर जो देखो वही अत्याचार जो भिला वाला डाकू नहीं माँ जी महाराज पकड़ लेवे। ओहो कंस के भांति बेनिया वो अत्याचार फैलावे रे। पकड़ लिया डाकू को मावजी पल में मार गिरावे रे। मर गया डाकू जनता देखो जय जयकार लगावे रे। खमा खमा मर संत मावजी नर नारी गुण गावे। गावे गावे खमा खमा मर संत मावजी नर नारी गुण गावे रे। बोलो मावजी महाराज की जय हो। जब वो डाकू मर जावे तो लोगों ने बड़ी भारी खुशी हुई। अरे खुशी मनावे धन हो मावजी महाराज ने जो देखो भले रो काम की दो है। अरे सबरी बुराई मेट दी। हाँ कृष्ण ने भांति 12 वर्ष में ही ज्ञान प्राप्त हो जावे। ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ, घट में चमत्कार हुआ। बताया फिर भी कई दुष्ट लोग जलते हैं। बताया है कि कोई अच्छा काम करता है तो बहुत से लोग तो जलते हैं। अरे हंसी करे सा। हाँ तो महाराज एकांत धाम में चला जाए। चटे देखो बेणेश्वर धाम है सावलारे पास में, करीब होगा 5 या 6 किलोमीटर दूर। अरे जाके दर्शन करो। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। वाह प्रभु। उन्हीं गुप्तवास में जो बेणेश्वर धाम मावजी महाराज तब करे छे। अरे भारी प्रसन्न आध्यात्मिक ज्ञान होवारे बाद ही धर्म का प्रचार करे। बेणेश्वर धाम सावलाती 6-7 किलोमीटर दूर है। सोम जाखम मई नदी के पवित्र स्थल पर है। अरे तेरी नदी की तरबीनी मिली। हाँ बेणेश्वर धाम में सिद्धि प्राप्त करवाने बाद में फिर गांव आए, साधारण जीवन बिताने लगे। अरे एक दिन सपने में मावजी महाराज देखो अपनी आत्मा एक सपना के आधार व्याप कर ले। पानी ग्रहण किया एक राजकन्या सी। भाई भाई सुहाग के पवित्र आभूषण पहनाकर अबला के आंचल पर प्रणयादेश लिखा। ओहो मावजी महाराज के रूप में श्री कृष्ण बिहारी ने 10वां अवतार सावला वागड़ में ले लिया है। जरूर तुम वही जाकर दर्शन का लाभ उठाना। इधर राजकुमारी की निंद्रा खंडित हुई तो यह सारा व्रत उनके अपने आंचल पे अंकित पाया। ओहो तथा प्रणय चिन्हों के रूप में हाथों में मंगलसूत्र तथा कंगन मिले। मिला तब प्रफुल्लित होकर उसने ये प्रमोक्षार पढ़े। ओहो क्या पढ़ते हैं? बेणे शर्रो बेणनो सोम नदी नो घाट घाट आबूद्रो छे आदि नो तेरे जोजे मारी बाट। हाँ बेणेश्वर धाम जहाँ सोम नदी का घाट है वहाँ स्थित आबूद्रा स्थान मेरी बेटक है, वह मेरी प्रतीक्षा करना। भाई भाई तो राजा रानी यह अचंबा सुनकर बड़ा चक्कर बढ़ जावे। करे विचारी तब राजा वो रानी ईश्वर लीला न जाय बखानी। हाँ तो देखो राजा अपनी बेटी को सपने के बाप के चक्कर में न पड़े इस कारण कहने लगे। अरे बेटी
सपना कभी सच्चाई होता है, कभी झूठा ही होता है। वाह जी वाह। माता केवे सुन लो बेटी, मानो बात हमारी, हमारी मत पड़ना सपने के चक्कर में, क्या दिल में तुम धारी। यारी तो देखो राजकुमारी अपने माता पिता को क्या कहने लगी। आई केवे देखे ए माता अर्पण कर दो रे माने जाय, ए मावजी ना शरणावे। माता अर्पण कर दो नी माने जाय, ए मावजी ना शरणावे। राजकुमारी केवी काय केवे अरे माता अर्पण कर दो मानी जाय जाय मावजी ना शरणामी। मैं हिंदू पतिव्रता नारी हूँ, रे किया पति स्वीकार, क्षण भर भी अब ना दूर रहूंगी, उन्हीं के पास से मुझे ले जाओ। रे पण शादी करांगा दूसरा नहीं करा। हाँ साहब, पति है परमेश्वर मेरा, अब ना होसी दूर दूर मावजी के दर्शन की लगन लगी भरपूर। वाह जी वाह सती। हाँ तो राजकुमार की दृढ़ परीक्षा देखकर अब उसनों से सुशोभित का यथेष्ट दान के साथ महाराज को अर्पित करने के लिए भेज दिया। हाँ सच्ची लगन देख नहीं तब उन्हें राजकुमारी को पहुंचावे है। वाह जी वाह। डोली में बेटी जब राजकुमारी, डोली में बेटी जब राजकुमारी, केवलिया प्रतापगढ़ पास उतारी। मेलों के जब वह पास में जावे, मेलों के जब वो पास में जावे, कहाँ का राजा जब पास में आवे, मावजी महाराज नी। जय हो। हाँ तो डोली में जब बेटी राजकुमारी हमारी देवलिया प्रतापगढ़ के पास उतारी। हाँ तो देखो राजा के मेलों के पास में डोली जाती है, रे वहाँ के महारावल जी उनके पास में आते हैं काय केवे कि एक पवित्र जो सती पतिव्रता जिनकी सच्ची लगन है उनका दर्शन करना एक महान है। रे महारावल जी पधारे और उनके दर्शन के खातिर उनका विचार हुआ कि मैं भी इनका कोई आदर सत्कार करूं। वाह सतीरा। कहने लगे आप यहाँ विराज हो, मैं आपका दर्शन करूं। लेकिन उनको तो सच्ची लगन मावजी महाराज के शरणों में थी, तब वो तो दर्शन करने के लिए जल्दी रवाना हो जावे। रे
तो महारावल जी भक्ति भाव के साथ में विदा करते हैं। वाह जी। पति पास पहुंची वा राजकुमारी, पति पास पहुंची वो राजकुमारी, छायो आनंद हृदय माई बारी। महाराज महाराज की जय हो। पति पास में पहुंची राजकुमारी, वाह जी। छायो आनंद हृदय में भारी। भारी। जब महाराज महाराज का दर्शन हो जाए तो भारी आनंद उत्सव है। क्यों? अरे पता कहीं कमी। जैसे नदी सागर को पा जावे, जैसे राधा कृष्ण को पा जावे, ऐसा आनंद हुआ। वास्तव में सच्ची लगन थी भक्ति भाव में और अपना पति को प्राप्त कर ले। अरे मिल गया। हाँ, आनंद हुआ ऐसे वो बारी, जैसे मिल गए कृष्ण मुरारी। भगवान की जय हो। ऐसा आनंद हुआ। फिर देखो आगे, डूंगरपुर जिले के पूंजपुर नामक गांव में अरे एक सुंदर भवन तथा देवालय का निर्माण कराया। भाई भाई। यह कहा जाता है कि इस सुंदर राजनुमा भवन में राजकुमारी आनंद के साथ अपना जीवन यापन करने लगी। अरे उम्र बटे हुई थी। राजकुमारी के पियर से जो सेवक आए थे उनमें से धूर जी और भारतेंगे के वंशज आज भी मौजूद है। तो इन प्रकार देखो महाजी महाराज भगवान कृष्ण ने भांति ए लीला बताई। एवी लीला बताई जेवी जो वागड़ मां बड़ी प्रसिद्ध है। जरूर होने सा। देखो इन्हें 4 ब्याह रचाया, वो भी सुन लो। सुना दो। पहला ब्याह सपन के आधारे संतों ने बतलाया है, कई लीला रची मारा बाबजी पार कोई नहीं पाया है। पहला ब्याह सपन के आधार पे हुआ, कई लीला बताई। फिर दूसरा ब्याह सुनो। सुना दो। दूसरा ब्याह रची भाव जी का पार नहीं पाया। दूसरा ब्याह डूंगरपुर जिले ब्राह्मणिया गामड़ा गांव ओदिज ब्राह्मण की कन्या से हुआ। फिर तीसरा ब्याह सागवाड़ा नामक कस्बे के गुजराती पाटीदार की कन्या से हुआ। चौथा ब्याह जिला बांसवाड़ा ग्राम के ओदिज ब्राह्मण की कन्या से हुआ। श्री महावजी अधिक पढ़े लिखे नहीं थे, बाबजी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन देखो सूरदास जैसे कबीर जी की भांति उनकी वाणी प्रसिद्ध है। उनका ऐसा प्रकाश मिलता है जो उनको देखो वागड़ में एक भगवान के रूप में मानते हैं। महापुरुष निष्कलंक जी अवतार के रूप में पूजते हैं। तपस्या पूर्ण करने के पश्चात अपने सर्वप्रथम उपदेश सावला के सेठ जीवनदास और केरीदास श्रद्धालु पुरुषों को दिया। उनकी भक्त मंडली बन गई। अरे वागड़ देश में भक्ति जगाई, अरे मारे बाब जीरो पार नहीं पायो जियो, घड़ी घड़ी खम्मा मारा मावजी महाराज ने, अरे अंधा तारो पार नहीं पायो जियो जियो, घड़ी घड़ी खम्मा मारा मावजी महाराज ने। खम्मा 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 मारा मावजी महाराज
ज्ञान की एक ज्योत जगाई। संत लोग ही ज्ञान की ज्योत जगाते हैं। रे वो बड़े चमत्कारी और अवतारी भी थे। भाई भाई के महाराज के शिष्य बन गए। उदयपुर जिला सलुम्बर के पास के निवासी बालम जी साथ रे बांसवाड़ा जिले के में स्थित बलवाड़ा ग्राम के दलजी गमेती महाराज के शिष्य बन गए। भाई भाई दलजी भगत का पोत जो धाम पंथ का बांसवाड़ा जिला में प्रचारक है। रे खोबे शिष्य बालम बुनकर जाति खाता यानी भलई। हाँ सी एक समय ऐसा कहते हैं लोग कि उन बालम जी के गांव में एक जाति भोज हुआ। भाई भाई किसान भी हो। हाँ, जाति में तो भोजन हुई है, कई प्रकार ऐसे बनी, रे लेकिन वो जाति के हिसाब से और कोई लोग वहां देखियो कि अपने जाति के आधारों तो कई दारू बोतला चले। रे हाँ, तो ऐसे जीवन वेरो। अरे बालम जी गांव में एक जाति बोझ होवे रे। बालम जी ना गांव में एक जाति बोझ होवे रे। पिलाई जा रे दारू री बोतला। अरे माव जी ने खबरां लागी तब छेला ने बुलाया जी। माव जी ने खबरां लागी एक छेला ने बुलाया जी। खबर लावो रे यनी गामरी। अरे खबर लावो रे यनी गामरी। अरे जीवन दास जी जावे तेरे खबर तो लावे जी। जीवन दास जी जावे अरे खबर तो लावे रे। ओ तोरे देखो रे यो अन्यावनी। मावजी महाराज नी। जय हो। हाँ, तो देखो माव जी ने यह सूचना लगी रे खबर मिली कि देखो इन गांव में जो देखो कोई लोग कह रहा कि भाई दारू पी रहा है, मांस खाई रहा है, रे तो जाए ने जीवन दास या खबर लावे कि वास्तव में देखो कि एक 50 लीला वेरी अरे बात हासी की झूठी। दारू मांस खाई रहा उन जाति में। भाई भाई तो केवे हे महाराज, एक गुरुदेव, गुरु बिना संसार में ज्ञान प्राप्त न हो सके, उन लोगों को जाकर ज्ञान दो आप। हाँ हाँ तो देखो गुरु महाराज केवे लगा, माव जी महाराज केवे हे जीवन दास जाओ किसी समझदार लोगों को, दाने बूढ़े को बुलाओ और जो अच्छा समझदार हो। रे तो देखो जीवन दास जी जावे है और कई बुलावे है। अरे कहीं पता बतावे। अरे जीवन जीवी जावे बड़ा लोगा ने बुलावे रे। जीवन दास जी जावे बड़ा लोगा ने बुलावे रे। अरे ज्ञान तो देवे रे मारा बावरी। अरे ज्ञान देवे रे मारा बावरी। अरे गाँव रे गाँव गाँव संतारी में माँ गावा रे। गाँव रे गाँव गाँव जय हो। संतारी में माँ गावा जी। अर्ज सुनेला मारी मावजी। मावजी महाराज नी जय हो। सभी अच्छा समझदार लोगों ने बुले लाया जीवन दास जी। अरे तो मावजी महाराज उन्होंने समझे रहे, भाई भाई देखो भाया, आप जो दारू पीते हैं, मांस खाते हैं, ये मनुष्य का खाना नहीं है, नहीं है सा। ये राक्षसी खाना है। और इनको तो कोई नार खाता है या कोई कागा खाता है। अरे। अरे तुम मनुष्य बन के कोई फल फूल नहीं खाते हो। राज मनुष्य के लिए अन्न है, फल फूल है, कंदमूल है, उसे खाओ। अब ऐसे राक्षसी खाना खाते हो। नहीं खानो सा। माव जी महाराज का ज्ञान का असर लोगों पे जल्दी बढ़ा, रे क्योंकि वो अवतारी पुरुष थे।
उनका प्रभाव अधिक था, लेकिन आखिर में कोई कोई लोग तो आखिर में ऐसा नहीं रही। वैसा तो एक आदमी केवल अगर पागल है तू तो पागल, अरे गाडो, अरे पागल है तू मावजी, सुन ले बात हमारी रे, पागल है तू मावजी, अरे सुन ले बात हमारी रे, ये तो कर दे बकरा ने तू जीव तो, अरे जीव तो कर देवे तो, अरे मांस नहीं खावा रे, जीव तो कर देवे तो, मैं मांस नहीं खावा रे, इधर तो खावाला बड़ा मौज से, अरे लीला तो बतावे, देखो देखो मावजी लीला रे बतावे, देखो मारा मावजी, कड़ाई सो बकरो रे आवे दौड़े तो, कड़ाई सो बकरो रे आवे दौड़े तो, अरे गाँव रे गाँव गाँव, संतारी में माँ गावा रे, गावा गावा गावा, भगतारी में माँ गावा जी, हर चीज तो सुन ले ला दीना नाती जी, अरे शीज ताने बोल दी, कर दीनो मारा बावजी, जताने बोल दो, कर दीनो मारा बावजी, भलाई पड़ गया रे पावा माई ने, मावजी महाराज नी, जय हो। हाँ तो केवे रे तू तो पागल है, आहा, लेकिन अगर तू चमत्कार बताई दे, अगर बकरा ने जिंदो कर दे तो दारू मांस छोड़ दा। अरे सब छोड़ दा माथा। मावजी महाराज चमत्कार बतायो, वणी उकलती कड़ाई में हीस तो बकरो जीव तो वे दौड़ी ना आयो, अरे अशो चमत्कार बतायो, परस्यो बता दियो सा। बड़े ही सब पगाम पड़ गया, वारे मारा गुरुदाता आ बिना माने कुण तारे, अरे सभी बनारा चेला बन गया और दारू मांस छोड़ दी दो, अरे संतारो शुभ प्रभाव है, भारी वैसा। चेला बन गया पड़ गया, चेला बन गया सभी, शरणा रे माई पड़ गया रे, हर चीज तो सुन जो नी मारा मावेनी, बोलो महावजी महाराज, मावजी री लीला रो, पार कोई नहीं पाया रे, मावजी री लीला रो, जय हो। चेला रे बन गया रे पावा पड़िया, बोले महावजी महाराज नी, जय हो। हाँ तो सभी चेला बन गया। आहा, आगे देखो, डूंगरपुर के महारावल जी श्री शिव सिंह जी महावजी महाराज की प्रशंसा सुनी अरे और खुद ही अच्छे विद्वान थे, उन्हें महावजी महाराज को अपने यहाँ बुलाया, कई प्रश्न उत्तर चले, अरे कहीं पूछे देखो। महाराज जी कई भविष्यवाणियां की चर्चा चली, आहा, महावजी महाराज सभी उत्तर दे दिया, क्योंकि अवतारी थे। अरे महारावल जी खूब सम्मान दिया, बाबू जी की कठिन परीक्षा लेने की विचार की, अरे विचार की तो देख कठिन परीक्षा लेऊं कि अगर उत्तर दे या नहीं दे। भाई भाई। हाँ तो कई कठिन परीक्षा ले गई। अरे कहीं लेवे देखे। अरे महाराज जी आप आणि पानी पे चल सको, ये गेप जो सागर है अरे इन जल पे चलो। तो आखिर में एक संत को एक उदास करने जैसी बात कही थी। भाई भाई। धिक्कारते हुए कहा, राजा मैं एक नट बाजीगर नहीं हूँ, अरे गेप सागर में क्या चलूं, लेकिन एक दिस में गद्दे चलेंगे। भाई 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 भाई। इन शब्दों के साथ ही आगे चल दिए। कहते हैं कि 1 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई, ओहो, गेप सागर एकदम सूख गया। एक संत को सताना इतना भारी दोष है। अरे माँ पाप है। इस प्रकार महावजी महाराज कई समाज का सुधार किया। महावजी का धाम पंथ सनातन धर्म
कि आज एक शाखा है रे आपके धाम पंथ का मंदिर बेणेश्वर धाम में, सावला, पुंजपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, पालोदा, बलवाड़ा आदि स्थानों में है। सब जगह है सब। मावजी महाराज का एक चेला जीवनदास जी जनो देखो मावजी महाराज कई प्रश्न उत्तर चाले, वो आप ध्यान लगाने सुनो। सुना दो। अरे कर जोड़ी जीवल जी बोलिया, सुन स्वामी मोके वाणी रे, करे जोड़ी जीवल जी बोलिया, सुन स्वामी बात हमारी रे, कुणसी नगरी दान तुम्हारो, ये बात के वो निर्वाणी है वो जी। के वो महाराज रे जी, ए हाँ, एक ऐसा मेलतनी मन में माँ, अरे कैसी विंध्याचली नार रे, कैसी पोल भी वकर द्वारे, अरे कुण कुण पोल रे द्वारे है जी, ए हाँ। अरे कैसी नौबत होती रे, कैसा सिंहासन कैसा वसाना, अरे कैसी दीपक ज्योति है हो जी, ए हाँ। जोड़ी जीवन जी बोलिया, सुनो स्वामी बात मारी, बात कुणसी नगरी स्थान तुम्हारो, बाद केवो नि निर्वाणी, भाई भाई कुण देश मा मंडल कहावा, कुण करे त्यहाँ राज, राज कुण प्रधान केवी सी नगरी, शोभा केवो नि महाराज, महाराज कैसा मेल तणी मन मेमा, कैसी विंध्याचली नार, नार कैसी पोल विवेक रे द्वारे, कुण कुण पोल रे द्वार, भाई भाई हाँ महाराज कशी है वटी कारीगरी, रे कैसी नौपत बाजी, यो माने सुनाओ भाई भाई आसो सुना, कैसा घड़ूला, कैसी भरे पानी पणियारी, उल्टी बात बताई यानी अंडो उत्तर देवे आणि भजन रो। शिष्य जीवनदास जी संत महाराज जी से प्रश्न करते हुए कहते हैं काहे खेवे कि आत्मा क्या है, ये शरीर की रचना कैसे होती है, आत्मा कहाँ रहती है, रे मृत्यु के पश्चात आत्मा का वास कहाँ होता है, भाई भाई संसार की रचना किसने की और इसका संचालन कैसे होता है, सृष्टि की इतनी सुंदर रचना किसने की, रे इस पर उत्तर में संत महाराज जी जीवन को जीवनदास जी को संतोषप्रद समझाते हैं। आजा समझावे क्या समझाते हैं आप भाई लोग ध्यान लगा से सुनो। सुना दो। एक नगरियो अनुपम वसियो, बहुत सूत्र की देरी रे, भुवन सी सब्जी लगी है, हाट तनी बल सेरी है ओ जी, ए हाँ। अरे 23 काटे दवे वसंता,
जय हो। तो महाजी महाराज उत्तर दे रहा है। आहा एक नगरी अनुपम वसियो बहुत सूत्र रखी देरी, देरी भुवन सी सब्जी लगी हाड तणी बलसेरी। आहा जड़े देखो 23 काटे दवे वसंता रुचि शस्त्र ध्यासी, भाई करोड़ करोड़ त्या देती वसंता मुझ वसंता मिल गया नासी। नाथ अनंत कोट किला की शोभा पोल दरवाजा बाजार, बाजार पहली पोल गणपत बेटा दूजी ब्रह्मा देव, तीजे दरवाजे विष्णु विराजा चौथी रुद्र करे सेव, सेव पांचवी पोल मन मेहता विराजा, भाई छठी शक्ति कुमारी, त्रिपोलिया सुहावना दिसे सातमो राज दवारो। मार जते देखो गंगा जमुनारो नीरज कोमल, 5 25 पणियार, नव यौवनी अति अंग रुमाली वरण वरण अठारा। अरे फिर देखो आहा एक थांबा पर मेल वणो ही, काज दली कर जाली, एक जीव्या कयो नहीं जावे कारीगरी अति शोभा है। अरे भारी कारीगरी शोभा ता पर हेम सियासन बेटा समर ढोलती नव नारी, 900 नारी अनहद दास नौबत बाजे राग 34 गुण गावे। गावे अरे मेल हेरा मन में तज बेटा, ये लखत जगत की बाजी रे, आन तनी जे हाक मचावी। ये साम मनोहर काजी है ओ जी, ए हाँ अरे मावा मनोहर आप विचारे, अरे मैं तक हजर बुलायो रे, सेतन को तो मार पड़ाई। बढ़िया बढ़ाई अर्ध अर्ध तो लायो है ओ जी, सतगुरु देव की। जय हो। हाँ तो माव मनोहर क्रोध उतरियो, मेता को बंद खोलायो, अरे सलन नंबा अंगो अंग समाया, स्वयं को नाम संचार्यो। वाह प्रभु आदि को जोगी निरंतर भोगी, रहूं सकल सो न्यारो, केत मनोहर दास जीवन को यह नगरी असल हमारी। अरे आंगनवाणी में महाजी महाराज कई लिखे हैं, वो ध्यान लगाने सुनो। सुना दो अरे एक वर्ष ना निष्कल जी हाँ से, हे मेरू रे पर्वत गढ़ कोटे रसा से, हे मंगरी रे नंगरे, हे साण रोपा से मंडली निराणा, भल से रे मोटी ओजी, हे दूजा दड़ा दड़
बजरंग जी हंसे। अरे मेरू पर्वते गढ़ कोट रसासी, भाई मंगरी ने नंगरे नेपाण रोपासे, आहा मंडली नी राणा मलसे मोटी, दूजी धड़ाधड़ पड़से खोटा मई, मैं? मई ता मोटा भव भूत पड़से, ओहो प्रजा नासी ने गढ़ पर्वत पर सड़सी, पर्वत गरी ने पानी थसी। अरे पानी गिरदा पर्वत फिर देखो अनंत कुमार्यानु अनंत कुमार्यानु दल सोने मेलाण ए सिरे लखमाए हे माण हण सिरे दी छोदारे लखमाए पाखंडी पड़सी असुरी आविर साम
महाराजा भविष्यवाणी कर रहा है रे कि देखो ऐसा समय आ जाएगा कि हथनी का जो दूध से दही जमाया जाएगा, भाई भाई सो के आवेला ऊंटनी का दूध से दही जमाया जाएगा, आहा फिर देखो बकरी और शेर को शामिल बांधा जाएगा, अरे, एक यानी घाट- समानता होगी। एक घाट पानी पीवेला फिर देखो शतमुखी गंगा प्रगट था से शतमुखी गंगा प्रगट था से मुद्रा थकी ने आने उतर से जने वो माला रे जावर आवो पड़ती छटरे दर्शन ने खोजे खोजा से शेर नो पाणो रगते तना से भाई शेर नो पानो रगते तना से शेर नो पानो ओतम करिया माध्यम तासी रे ओतम करिया माध्यम तासी माध्यम करिया ओतम तासी रे देखो पथवीर महीने पथवीर मई पांडव प्रगट थासी एक रे थल मई मंजन जमाते वरणारे वरणीना से सारे मटसी चरणारे वरणाना तो सारे मट से सारे मेघवाड़ आवी मोर मंडा से जारे मेघवाड़ आवी मोरे मंडा से हरि रे शरणारे जाई शीश नमासे मेघवाड़ बसे बेणथली हो गामा एनी रे कुंवार्यानु मेघणी वो नाम रे केसरे मई आले धर्म उपदेश रे देखो सारी कटारी मान सोरठ देश पाठ पधारोनी निकलंग जी नाथ हो बोलो महावजी महाराज नी देखो आणि प्रकार महावजी महाराज जी भविष्यवाणियां आणि वाणीरो आप अर्थ सही नहीं समझा जाएगा क्योंकि यह वागड़ी भाषा है। इनको देखो वापस इनका हिंदी में अर्थ सुन लो। रे सुना दो प्रथम वर्ष में यह भविष्यवाणी की थी कि महान दिग्गज राजाओं को जो प्रजा का शोषण कर रहे हैं वे विकट परिस्थितियों में गिर जाएंगे रे तथा खंडों में विभाजित देश का होकर राजाओं की मान हानि होगी। भाई राजा एक ही होगा एवं उनका अधिकार छीन लिए जाएंगे, राजा प्रजा का भेद खत्म हो जाएगा। अरे मट गया सा फिर देखो द्वितीय वर्ष में श्री निकलंग जी ने भविष्यवाणी द्वारा संकेत दिया है कि अनदेखी वस्तुओं का भी अवलोकन उपयोग होगा। रे श्री महाव जी ने पुरुष की लंबाई 32 हाथ होने का भी उल्लेख किया है। आहा विभिन्न चिन्हों युक्त ध्वजाएं फहराई जाएगी। भाई 14 भुवनों में पाखंडियों के अत्याचार फैल जाने से कुंवारियों के दल लज्जित होंगे अरे आजकल शर्म खा रही है तथा साथ ही भयानक झगड़े दंगे अत्याचार होंगे, भाई किंतु इसका परिणाम यथाकुली होगा। आतिथ्य असुरों को अंत तोगतमा सत्पुरुषों के आगे नत मस्तक होना पड़ेगा। अरे आजकल दबिचा सब ऐसे क्षमावान सदैव सासी
सहानुभूति रखने वाले सद्पुरुष 16 कलाओं से युक्त होंगे। भाई वंदनीय श्री महाराज जी ने तृतीय वर्ष में तो मानो सचमुच ही एक शिव के तृतीय नेत्र के पराक्रम का यथार्थ करा दिया है। बताया जैसे उन्होंने कहा है, ऐसी भी समय सन्निकट है कि समुद्र के तूफान की भांति कई दुष्ट दानव खड़ग के प्रहार में बहकर युद्ध रूपी तूफान के शिकार बनेंगे। अरे जरूर बन जा। दानवों के विनाश के बाद चतुर्थ वर्ष में आनंद की लहर जगमगाए। भाई उन्होंने कहा कि सूर्या रानी पृथ्वी पर दास जन 16 श्रृंगार धारण कर परमेश्वर का गुणगान करेंगे। अरे पंचम वर्ष में श्री महाव जी ने असंभव को संभव दर्शाया है। भाई उनका कथन है कि श्वेत घोड़े पर विराजमान अरे धवल वस्त्र व धवल श्रृंगार से सुशोभित निष्कलंक जी का प्रकट होगा। अरे तब सदियों से सोए वीर सपूत अपनी वार्ता दर्शाएंगे, भाई अर्थात अनेकों परिवर्तन होंगे। अरे कैसे? जैसे समुद्र का प्रसिद्ध खारा जल मीठा हो, परंपरागत बैलों द्वारा होने वाली खेती का भार बैलों से हट जाएगा। जरूर आजकल हट जाओ सब। लोग समुद्र के किनारे कोदारी द्वारा खेती करके भी अधिक उत्पादन करेंगे। अरे पेट गुजारो करेगा। तथा कभी न फूलने वाले पौधे भी फल फूलों से अलंकृत होंगे। भाई श्री महाव जी ने यहाँ तक संबंध माना है कि हथिनी के दूध से मटकियां भरी जाएगी माँ तथा ऊंटनी बकरी के दूध से मक्खन प्राप्त होगा। भाई भाई गीवेगा। ऐसे समय में आजकल के धनी मानी दिग्गज अहंकारी जन रूपी शेर दीनहीन असहाय निर्दय रूपी बकरियों के साथ बांधे जाए। अरे सब बन जा। अर्थात समानता होगी। भाई गंगा का प्रवाह भी बदल जाएगा। इस भयानक कलयुग में वेद पुराणों दर्शनों के साथ साथ ब्रह्म क्रम का भी लोभ हो जाएगा। अरे सब भूल जा आजकल ब्राह्मण। हाँ, माला व यज्ञोपवीत कोई ही धारण करेगा। अरे ऐसा समय आएगा। भाई भाई उत्तम लोग क्रमहीन तथा निम्न लोग उत्तम कहलाएंगे। अरे इस प्रकार ऊंच नीच का भेद मिट जाएगा। भेदभाव सब मट जा आजकल। आगे उजागर करते हुए व्यक्त किया है कि बेणथली गांव में श्री मेघवाल का निवास होगा एवं अपनी कन्या मेघनी आहा के पानी ग्रहण के हेतु श्री निष्कलंक जी से प्रार्थना करेगा। अरे हे नाथ, रानी मेघनी का पानी ग्रहण कर सफल मनोरथ पूर्ण करें अरे एवं साला कटारी क्षेत्र में आप अपने सिंहासन को धारण करें। ओहो इस प्रकार जब इस संसार में अत्याचार पाप धर्म की ग्लानि बढ़ेगी अरे तब श्री निष्कलंक जी का जन्म लेकर दुष्टों व दानों का नाश कर धार्मिकों के धर्म की रक्षा करेंगे। करेगा जरूर प्रभु। ऐसा महाजी महाराज ने अपनी भविष्यवाणी में दर्शाया ही। अरे इसमें कोई गलती हो तो माफ करना। वाह जी वाह। जैसे जो श्री रविंद्र जी पंड्या ने ये लिखा है। अरे क्या सुनाई दी है। अरे संत भया महाराज मावजी हकमवाणी लगी हरे संत भया ये महाराज हकमवाणी लगी हरे हुणो हामड़ो सभी बैठा अरे हुणिया से पापा कट रे जी ए अरे महावजी री वाणी रे बाया अरे सुन ली सब नर नारी रे महावजी री वाणी रे बाया सुने सब नर नारी रे सुने सामने ज्ञान बढ़ेला अरे संतर होवे कृपा रे जी ए हाँ गायक जयचंद्र दशहरा ढोलक पे हीरालाल राव साथ में गोपाल भाई चारण देवता वाला पूर्ण भाई चारण मोहनलाल दागड़ा खेड़ा वाला रावत मान सिंह